हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में डिटेल्स में बताने जा रहे हैं। डिटेल्स का मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देखिए, रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले उन्होंने एलिमेंट वर्ड का यूज किया। एलिमेंट टर्म जो है वो सबसे पहले यूज किया रॉबर्ट बॉयल ने। क्या सोच के? ये मान के कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एलिमेंट्री सब्सटेंसेस होते हैं। एलिमेंट्री सब्सटेंसेस मींस एलिमेंट्स। हु गेव दिस टर्म? रॉबर्ट बॉयल। इसके बाद इनके प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारा का सारा प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। किसने? लेवोसिए। लेवोसिए ने स्टडी किया और एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन उन्होंने डिस्क्राइब की। सो एलिमेंट, इसके बारे में हम पहले इंफॉर्मेशन देते हैं प्रॉपर। रॉबर्ट बॉयल told that some substances are elementary substances of the nature। उनको नाम दिया उन्होंने elements। means this term element, this term element was used first by Robert Boyle। clear? Second, Lavoisier। Lavoisier proposed experimentally useful definition, that is basic substance or basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। basic substance or basic form of matter that can not be broken down into simpler substances by chemical reactions। Basic substances or basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। chemical reaction के द्वारा जिन substances को, basic form of substances को simpler substances में break नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, convert नहीं कर सकते, उन्हें कहा जाता है elements। इनकी एक compositional quality है, they are made of, पहले भी हम बात कर चुके हैं, only one kind of atoms। कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखते हैं। सोडियम, कार्बन, सिलिकॉन, एसेट्रा।
जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि एलिमेंट्स मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, मेनली 3 classes of elements on the basis of properties। कौन से हैं? पहला है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटलॉइड्स। लेकिन जब सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली स्टडी किया जाता है तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रियल फैक्ट नेचुरली इन 3 क्लासेस में से किसी को भी फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते, और इसलिए हम कह सकते हैं जो 4th है एडिशनल मान सकते हैं इसको inert elements। They are not metals, they are not non-metals as well as not metalloids। आगे क्या है? अब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की एक्सप्लेनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशन कि हम इनको प्रॉपर्टीज के बेस पे डिस्क्राइब करते हैं। मेटल्स, एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायंस, उन्हें कहा जाता है मेटल्स। हम बात कर सकते हैं जैसे सोडियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एसेट्रा। इनकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं, मेन प्रॉपर्टीज, पहला जो मेटल्स होती हैं उनमें एक पर्टिकुलर साइनिंग होती है, उसे कहा जाता है मेटेलिक लस्टर मीन्स दे हैव a luster means sign। ओके, ये मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरली। ठीक है, they are ductile, they are malleable। What is the meaning of ductile? What is the meaning of malleable? Wires can be made, and जिनको खींच के जैसे भी कोई भी प्रोसेस यूज करें उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो से उनको वो होते डक्टाइल। मैलिएबल, शीट्स कैन बी मेड। पीटीए, पीट के जो है मेटल है उसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी कहलाती है मैलिएबिलिटी। हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं खींच के,
तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टाइलनेस, डक्टिलिटी। ये जनरली they are solids at ordinary temperature. केवल एक मेटल है, only mercury is a liquid at ordinary temperature. And last property, इनके कलर्स के बारे में बात करें। बहुत ज्यादा कलर नहीं होते, जनरली दे हैव सिल्वरी, ग्रे, गोल्डन एंड येलो कलर्स। ज्यादातर जो है उनमें कुछ एक ग्रे होते हैं, ज्यादातर सिल्वरी होते हैं, कुछ एक गोल्डन, कुछ एक मेटल्स जो है येलोइश होती है। ये है मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज नॉन मेटल्स। जनरली they have a tendency to form anions. नॉन मेटल्स में एनाइंस बनाने की टेंडेंसी होती है। हम जैसे बात कर लें ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एसेट्रा, they are non-metals. Main properties. अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो मेन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, दे हैव नो लस्टर, मीन शाइनिंग नहीं होती है आमतौर पे। Only iodine and diamond show, ये ध्यान रखने की बात है। They are poor conductor. They are poor or bad conductor of heat and electricity. Heat and electricity. But एक है ऐसा, only graphite is a good conductor. They are not ductile as well as malleable. ना तो ये डक्टाइल लाइन के बाहर खींचे जा सकते हैं, ना इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। They are generally solids and gases. ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड। और एक और बात इनकी खास ये है, दे डिस्प्ले
our number of colors. ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है. एग्जाम्पल्स हमने लिख ही दिए हैं. अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मेटलॉइड्स. Elements have properties of metals and non-metals partially. वे होते हैं आपके मेटलॉइड्स. जैसे एग्जाम्पल याद रखें हम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसेट्रा. ठीक है. कंपाउंड्स. अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स. देखिए, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, मिक्स नहीं होते, कंबाइन होते हैं केमिकली, उनके एटम्स एक दूसरे से इस तरह से अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं कि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर फ्लो बनता है, शेयरिंग होती है, ट्रांसफर होता है, कुछ भी होता है, एक नए सब्सटेंस बनता है, नया सब्सटेंस बनता है. जैसे हाइड्रोजन कंबाइंस टू ऑक्सीजन टू गिव वाटर. हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, वाटर. ये जो वाटर बना, इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनका एटॉमिक रेशियो या फिर इनका मास रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है. तो जो ऐसे सब्सटेंस बनते हैं बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, उन्हें कहा जाता है कंपाउंड्स. प्योर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड by the chemical combination of elements, two or more, they are called compounds. ठीक है. इनकी डेफिनेशन कुछ ऐसे दे सकते हैं. प्योर सब्सटेंसेस which are composed of two or more elements combined chemically in a fixed mass ratio or atomic रेशियो are called compounds. ठीक है. जैसे बात कर सकते हैं, हाइड्रोजन combines with oxygen to form water. Water, H2O. H ratio O, that is 2:1 atomic. H ratio O, that is 1:8 mass. Water is a compound. Similarly, carbon dioxide, etc., etc. अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंपाउंड और मिक्सचर को डिफरेंशिएट करते हैं. तो पहले हम बात करते हैं कंपाउंड की,
फिर बात करते हैं मिक्सचर की। चलिए, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इन कंपाउंड, टू और मोर elements combine chemically. ये होता है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स ओनली फिजिकली। ये है आपका कंपाउंड एंड मिक्सचर। इनका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, इनका वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। इनके बारे में बात करते हैं, कंपाउंड्स के बारे में। डू नॉट शो properties of constitutional elements। यहां पे हम बात करें तो they show और fourth, constitutional elements cannot be found by physical methods। can be found। ये कंपैरिजन है या यूं कहिए कि डिफरेंशिएशन है इसमें कंपाउंड और मिक्सचर में। कंपाउंड में क्या था, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, ये केमिकली कंबाइन होते हैं। मिक्सचर में टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, दे मे बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मिक्स ओनली फिजिकली, इनमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है। डू नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कंपाउंड्स, जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं, ये शो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स को फिजिकल मेथड्स के द्वारा आप सेपरेट नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, बट कैन बी फाइंड फ्रॉम मिक्सचर बाय फिजिकल मीन्स। और इसे हम बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन combines to oxygen to give nitric oxide. This is compound having fixed ratio 14:16. This is mass ratio. अब बात करते हैं मिक्सचर। इसमें भी हम नाइट्रोजन लेते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन लेते हैं। दिस इज मिक्सचर, 1:2, 1:1, 2:3। इसके लिए कोई भी रेशियो हो सकता है मिक्सचर में, वेरिएबल। NO बन गया है, आप इसको फिजिकल मेथड से इसको तो अलग कर नहीं सकते, लेकिन इसमें आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं।